साहेब बंदगी। मन हो, साहेब ने ग्रस्त और विरक्त दोनों के लिए मोक्ष की बात कही है। साथ में कहा ग्रही तो पक्का ग्रही, विरक्त तो पक्का विरक्त। साहब उदाहरण दे रहे हैं, केते जनकादि जो निर्धर्म प्रवीण पायो शुभ गति आप ही और गति। निसंदेह अद्भुत ताकत है नाम की। ग्रस्त अपने को पार करता है, विरक्त बाकी को भी करता है। इसलिए धर्मदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, गृह कार्य में नाना कर्म करने पड़ते हैं, क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? हाँ, जब आपके पास नाम की ताकत आई तो सभी सद्गुण स्वतः ही आपके अंदर प्रविष्ट होते जाएंगे। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, सत्य वचन प्रथम कहूं, द्वितीय दया बताए। जैसे आप सुमरन करेंगे आपके अंदर सद्गुण खुद ब खुद आते जाएंगे। जैसे आप सिर्फ भोजन करते हैं, बाकी प्रक्रियाएं स्वतः बन जाती है, आप सिर्फ भोजन करते हैं। यह उल्लेख गोस्वामी जी ने भी किया है। तब क्या होता है, भोजन से आपके शरीर में रक्त, हाड़, मांस, चर्बी आदि स्वतः ही बनते जाते हैं। विटामिन्स खुद ही अलग हो जाते हैं, आपको अलग नहीं करना पड़ता है। प्रोटीन खुद ब खुद अलग हो जाता है। कैल्शियम, आयरन, जितने भी तत्व अलग होकर किडनी उनको हृदय के पास पहुंचाती है, फेफड़ों के पास, फेफड़े वहां से रक्त बनाकर हृदय के पास देते, पूरा शरीर चलता है। इस तरह भक्ति समस्त सद्गुणों की प्रवर्तक है। भक्ति से समस्त सद्गुण स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए नाम की महिमा संतत्व की धारा ने बहुत कही है। गोस्वामी जी ने एक प्रसंग कहा है रामायण के अंदर, जस जठर पेट को कहते हैं। हम भोजन करते हैं, बाकी काम जठर खुद करता है। इस तरह से सुमरण से सभी चीजें होती जाएगी। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकषणा। सुमरण से सब कर्म विनाशा। साहब भी कह रहे, दुर्मत भाजा पातक नाशा। मैं अक्सर एक प्रसंग उठाता हूं, कई बार उठाया, उसमें एक वास्तविकता है। अगर आप रामायण के उत्तरकांड का मंथन करेंगे तो कबीर साहब निकल आएंगे। इस धरती पर नाम सिर्फ साहब लाए हैं। जितने भी बाकी संत हैं सबने साहब को फॉलो किया। सतयुग सत त्रेता तपह, द्वापर पूजा सार, कली में केवल नाम बने, कली केवल नाम आधार। इसलिए नाम का महात्म कलयुग में
जैसे कोई आदमी एक अंग्रेजी फिल्म देखा है, अंग्रेजी का रीमेक कर दिया हिंदी में, तो वो जान नहीं जाता है कि ये जो फिल्म है ये अंग्रेजी फिल्म का रीमेक है। इसी प्रकार से जो साहिब के पूरे साहित्य का ज्ञान रखने वाले हैं वो जान जाते हैं। जितने भी संत हैं, 32 संत काल में हुए। अब संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगेश्वर, इनमें अंतर क्या है पहले वो समझना। आजकल सबको संत कहते हैं। संत शब्द का उद्गम भी कबीर साहब के माध्यम से हुआ, उससे पहले संत शब्द नहीं था। योगेश्वर थे, योगी थे, तपस्वी थे, मुनि थे, मनन करने वाले थे, अर्थात उन्होंने चौथे लोक की बात की, और चौथे लोक का संदेश प्रथम कबीर साहब लाए हैं। और एडवर्स पब्लिसिटी डिफेम करने के लिए कबीर साहब को एक जुल्हा बना करके साइड कर दिया, और सबके जेहन में ये आ गया। नानक देव जी जन्म अंक की साखियों में कह रहे हैं, अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नौखंड। इसलिए भक्ति और सुमरन का ट्रेंड कबीर साहब ने स्टार्ट किया है। उनसे पहले योगी थे, तपस्वी थे, मंडलेश्वर थे, मुनि थे, मनन करने वाले थे। कितनी खास बात कह रहे हैं, सतयुग सत्य। सतयुग में आदमी सत्य पर ही चलता था, उसका निस्तारण होता था। त्रेता तप है, त्रेता में तप करने जाते थे जंगलों में। द्वापर पूजाचार, द्वापर में यज्ञ आदि ये हुए। कली ये सब ना बने, केवल नाम आधार। कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरो पारा। अब क्या क्या चीजें आ जाती है वो सुने। ऐसे ही नहीं कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सभी सद्गुणों को जन्म देने वाली भक्ति, बिन सत्संग न पावे है प्राणी। आइए देखते हैं। तो ग्रस्त ये कहां से आ जाएंगे? सभी सद्गुण भक्ति से पैदा हो जाते हैं। सत्य वचन प्रथम कहो, द्वितीय दया विराय, तीजा तब चौथे शोच, दोनों भांत कराए। अब सत्य, विचार, ज्ञान, विवेक ये उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, अविवेक है तो आदमी किसी भी जीव को मार देता है, जबकि शास्त्र कह रहे हैं आत्मवतम सर्वभूतेषु, लेकिन अविवेक है उसके अंदर। उसके अंदर उसका अंतःकरण मलिन है, और जब अंतःकरण मलिन हो जाता है तमोगुण से, तब आदमी शुभ कर्म नहीं कर पाता है। वो शुभ कर्मों में उसका मन नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात, नाम की प्राप्ति के बाद आप चेक करो कि आपके अंदर क्या क्या आया हो। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। आप छल नहीं कर रहे हैं, कपट नहीं कर रहे हैं। जब आप दुनिया के लोगों की तरफ देखेंगे, उनके कर्मों की तरफ देखेंगे, उनके व्यवहार की तरफ देखेंगे, तो आप बड़ा आश्चर्य अनुभव करेंगे। कितना छल हो रहा है, कितना कपट हो रहा है। जरूर आप अपने आप को दुनिया के लोगों से अलग महसूस करेंगे। यही बात, वो नाम के रे प्रताप ते भया आन के आन, उस नाम आपको बदल देगा। इस शरीर के अंदर बड़े बड़े शैतान बैठे हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। काया गढ़ खोज मेरे भाई में साहब ने एक शब्द बहुत जोरदार कहा, काम क्रोध मद लोभ सवई मिल, या तन में करे ठकुराई। आदमी छल करता है, कपट करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, धोखाबाजी करता है, परस्त्री गमन करता है। ये सब दोष और दुर्गुण है। आप अब उधर नहीं जा पा रहे, वही आप है। ये नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन।
काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। यहां पर यही चीज है। त्रेता में, सतयुग में कोई नहीं कहता था गुरु की महान शक्ति, त्रेता में भी नहीं कहता था, और गुरु चेलों में लड़ाइयां होती थी। पर साहब ने जो ट्रेंड दिया वो अद्भुत है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरु एक अपनी अध्यात्म शक्ति से आपको बदल देगा। अब यहां साहब क्या करें, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। जब वो शक्तियां आपके अंदर आ गई है, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आपकी हिम्मत नहीं होती है पाप कर्म करें, आप छल करें, कपट करें। जैसे कोई चौकीदार सजग है ना, तो उसके बाद फिर आदमी चोरी नहीं कर पाता है। इस तरह आपके अंदर वो मन जो पश्तोहन है, उसकी ताकत नहीं चल रही है, आपकी काबू में है। बड़ा साफ साफ कह रहे हैं साहब, नाम होए तो माथ नवावे, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे। बड़ा पश्तोर है ये मन। जरूर आप बाकी बात तो दुनिया की छोड़िए, अरे मेरे भाई आप यही देखो, आप नाम से पहले क्या थे और अब नाम के बाद आप क्या है, बस आपको ज्ञान आ जाएगा इसी से। नाम कह रहे प्रताप थे भय आन के आन, तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, भृंगमता, भृंगमता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। भृंगे का उल्लेख मैं कई बार किया हूं। भाई हमारा मत क्या है वो मैं बताता हूं। हमारा मत है भृंगमता। मैं ये नहीं कहता हूं आजकल, पहले जिनको नाम देता था बताता था हमारा मत है भृंगमत। लेकिन एक बूढ़ी कहीं गई, गांव के लोगों ने कहा किस मत, कौन से पंथ से हो, कौन सा मत है, बोला हमारा भंगी मत है। तो दूसरे आदमी ने सोचा शायद ये भंगी इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है। इस तरह भृंगा एक अनूठा प्राणी है। अब भृंगा क्या करता है, एक वो संसार का अलग जीव है, किसी भी कीट को पकड़ता है। आपने पढ़ा भी होगा, जो खुमज है उसमें पहले होता है अंडा, फिर होता है लार्वा, पीपा लार्वा, तब वो मक्खी बनता है। तो भृंगा क्या करता है, किसी भी लार्वे को पकड़ता है। इसको यूपी में कहते हैं बिलनी। यूपी के अंदर इसको कहते हैं बिलनी। मिट्टी का घर बनाती है, उसकी स्त्री नहीं है। जैसे भाई गाय है तो बैल है, जोड़ा है, बकरी है तो बकरा है, शेरनी है तो शेर है, नारी है तो पुरुष है। लेकिन भृंगा की फीमेल नहीं है। वंश कैसे चलाता है, किसी भी लार्वे को पकड़ेगा। 27 लाख किस्म के जीव है। वाह क्या बात है। उनको पकड़कर वो मिट्टी का घर बनाती है बिलनी। जिन्होंने देखा हो उसका घर, यहां बिलनी हाथ खड़ा करे। वाह, उसकी चाल भी गजब की है। एक हिस्सा उसका बिल्कुल काला होता है और एक हिस्सा हल्का कथई रंग का होता है। उड़ने का सिस्टम ज्यादा नहीं उड़ती है, उड़ने का सिस्टम बड़ा अनूठा है। वो ज्यादा नहीं 20-25 फीट तक उड़ती है। वो यहां से उड़ी और भानु तक पहुंची
बीच में कोई नहीं देख सकता उसको, क्या उसकी उड़ान है, रास्ते में कोई नहीं देख सकता। और हमेशा वो किस में तलाश करती है पता है? क्या तलाशती रहती है? लार्वे को ढूंढती रहती है, बड़ी एक्टिव है। उसका एक ही काम है, लार्वे को ढूंढती है और अपने शब्द के द्वारा उसको अपनी तरह बनाती है। आप दूर नहीं जाओ। इस पर साहब ने बहुत शब्द कहे हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, कर रहे आप समान। आगे बोल रहे हैं, भृंग मता होए जह पासा, भृंग मता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। क्या बात है साहब की वाणी में। कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। इस तरह से उसके पास एक खास चीज है, एक पूर्ण गुरु के पास। वो नाम वाणी नहीं है। वो अपना काम शरीर में कैसे करता है? जैसे वो एक बहन जी वहां बैठी है, बड़ी बेचैन है, बड़ी तकलीफ है उसे, कभी उलझ रही है, कभी बैठ रही है, बेचैन है। नाम क्या करता है वो सुने। नाम वाणी में नहीं आता है, कहा नहीं जा सकता है। दवा ने जो आपको, औषध ने असर डाला, वो बाहर नहीं दिख रहा है, अंदर महसूस होगा। वो नाम का प्रभाव आपको बाहर नहीं दिखेगा, अंदर महसूस होगा। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। थोड़ा सा नाम से पहले वाले जीवन को देख लेना, अंधकार में था, बेसुध जीवन था, एक मायावी नशा था, मन पूरा हावी था। मन जो चाह रहा था सब काम करवा रहा था। आप कभी कभी किसी आदमी को देखकर बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है, भैया भूल कर रहे हो। नाम के बिना आदमी अच्छा हो ही नहीं सकता है, कितना भी विद्वान क्यों नहीं है, कितना भी साधक क्यों नहीं है, कितना भी योग करने वाला क्यों नहीं है, वो पलटी खिला देगा मन, क्या आप पूछो मत। स्टेबल नहीं होंगे आप। आप देखिए, आप हम सब ऋषि संतान हैं। किसी का गोत्र अत्रि है, किसी का गौतम है, किसी का सांडिल्य है, किसी का भारद्वाज है, किसी का व्यास है, किसी का कपिल है। ये पूरा हमारा देश ऋषि संतान है। ये हमारे पूर्वज थे। देखिए इनकी क्या क्या गत हो गई। अरे भृंगी ऋषि इतनी घोर तपस्याएं किया, शरीर हड्डी बनाया, देह पलटी मारी, वेश्या से ब्याह कर बैठा। पराशर जी भी 1000 साल तपस्या करके आए, मच्छोदरी के साथ में उलझ गए। वहीं से तो महाभारत शुरू है। इतने घोर तपस्वी थे। नाम बिना मूर्ख सो कहिए। अब साहब ये कह रहे हैं, आप इन सब बातों को हृदय में तोलो तो सही। नाम बिना पापी सो लहिए।
नाम बिना सब विधि सोहीना। आप पर पूरा पूरा नाम से पहले निरंजन और माया का नशा सवार था। आप होश में नहीं थे। लेकिन अब आप होश में हैं। आपको अभी पूरा होश है। नानक देव जी ने और साहब ने वाणी में एक बात कही, करोड़ों कुएं जाकर तीर्थों पे खोदे और अनंत दान भी देता रहे, पूरी पृथ्वी का दान दे दे, काम नहीं बनने वाला है। नाम बिना सब विध सोहीना। बस आप अगर थोड़ा झांकेंगे अपनी पिछली जिंदगी की तरफ, नाम से पहले की जिंदगी की तरफ, तो आप पाएंगे वो जीवन बड़ा बेकार था। बेसुध थे आप। जब वर्तमान नाम के बाद और अभी उससे पहले जीवन की तुलना करेंगे तो बहुत ही अंधेरे में थे आप। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। मेरे से कल एक पत्रकार ने पूछा कि गुरुजी आजकल भक्ति क्षेत्र में व्यवसाय और राजनीति आई है, प्रतिस्पर्धा बहुत है। मैंने कहा हाँ, तो हम गुरु के लक्षण, गुरु कैसा करें? तमाम गुरु हैं, लोग गुरुओं को धारण करके भी पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अब गंदे काम कर रहे हैं, सभी चीजें। अब मैं किसी पंथ और मत का उल्लेख नहीं करूंगा। आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, कोई ना कोई किसी न किसी गुरु और भक्ति से जुड़ा है। बस मुझे घूम करके वही बात फिर याद आ गई। आज से 26 साल पहले मध्य प्रदेश में कबीर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। 600वां जन अवतरण दिवस था कबीर साहब का। एक महात्मा मेरा सत्संगी था, तो वहां के मुख्यमंत्री से बात करके उस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे आह्वान किया गया। साथ में अभिलाष साहब को भी निमंत्रण दिया गया। तो बाद में पत्रकारों ने मुझे घेरा, मुझसे कई सवालात पूछे। नई दुनिया के पत्रकार थे उस समय, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, वो नेशनल अवार्डी भी थे, मिस्टर जैन। आज से 26 साल पहले की बात है। मुझसे पूछा, महाराज लगता है इंसान पाप छल कपट से ऊब गया है और भक्ति का जोर इस समय बहुत चल रहा है। चारों तरफ बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, कहीं सहस्त्र कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा भक्ति का माहौल है। इसका मतलब है अब पाप कर्मों से इंसान ऊब चुका है। पत्रकार महोदय का मुझसे ये प्रश्न था। पहले मैं उनको सुनता रहा। लोग जल्दीबाजी करते हैं। परीक्षा में भी बच्चे एक भूल करते हैं।
पहला, वो प्रश्न को ठीक से सुनते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। जब आप प्रश्न को समझ ही नहीं सके, उत्तर क्या दोगे? खाक दोगे। इसलिए उस पत्रकार की बात मैं पहले पूरी सुनी। मैं ये जानने की कोशिश किया कि ये मुझसे क्या जानना चाहता है। जब उसकी बात पूरी हो गई, मैंने एक उत्तर दिया, वो आप भी सुनो। मैंने कहा, पत्रकार महोदय, जितना मनुष्य आज भक्ति से दूर है उतना कभी नहीं था। उतना दूर मनुष्य कभी नहीं था। उसने फिर मुझे एग्जाम्पल दिए कुछ महात्माओं का। बोला, आप भोपाल में आए, आपसे पहले थोड़े दिन पहले फलाना राम आया, फलाना महाराज आया, और चारों तरफ रैलियां और जागृति और प्रभात फेरियां चल रही है। वो पत्रकार मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, महाशय एक बात सुने, जितना मनुष्य आज भक्ति से दूर है, इतना मनुष्य भक्ति से दूर कभी भी नहीं था। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति समस्त सद्गुणों को जन्म देने वाली। आप देखो कितना छल है, कितना कपट है, कितना धोखा है, कितना विभिचार है, कितनी बेईमानी है। अगर भक्ति में सब रत होते तो भैया पाप कर्म होना ही नहीं था। इससे लग रहा है कि आज मनुष्य भक्ति से बड़ा दूर है। हमने अपने पूर्वजों को देखा, बाप दादों को देखा, क्या इंसान थे। उन्हें छल नहीं आती थी, कपट नहीं करते थे, धोखाधड़ी नहीं जानते थे, बड़े सरल थे। आज भाई भाई का मर्डर करता है, बेटा बाप का मर्डर करता है, बेटी मां बाप दोनों का मर्डर करते हैं। जितना अपराध अभी चरम सीमा पर है, इतना कभी भी नहीं था। आप सब थोड़ा पलटकर अपने पूर्वजों को देखें, उनकी दिनचर्या, उनकी शैली, उनका जीवन बड़ा अनूठा था। मैंने उनको कहा, फिर उन्होंने पूछा, ये क्या? ये है उस समय का दृश्य। ये वो गांधी भवन में जो आप देखो, उस समय मेरी 25 साल पहले का है, 26 साल। तो यहां क्या था, दीप प्रकाशित करना था। तो चरणदास महंत जो थे, मध्य प्रदेश के उस समय गृह मंत्री थे, वो अभिलाष साहब के शिष्य थे। वो चाहते थे दीप प्रज्वलित करें अभिलाष साहब, लेकिन जो महात्मा मेरे से संबंधित था, वो चाहता था मैं करूं। मैं कहा, कोई बात नहीं, अभिलाष साहब करने दो, क्या फर्क पड़ता है। अभिलाष साहब ने कहा, आप करो। मैं कहा, आप हमारे अतिथि हैं, मैं तो यहीं का हूं, मध्य प्रदेश का, आप आयु में भी वरिष्ठ हैं, आप करो। बात नहीं बनी, एंड में ये किया, दोनों एक साथ प्रज्वलित करेंगे। जितना छल, जितना धोखा, जितनी बेईमानियां, जितना दुराचरण इस समय है, सतयुग की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात है। अरे 75 साल पहले
यानी मैं 6-7 साल का था, अपने बड़े बुजुर्गों को देखा, उनकी जीवनी देखी। उस समय उनकी आयु थी 95 साल। ताऊ था हमारा साथ में। यानी मैंने आज से 150 साल पहले पैदा हुआ आदमी देखा। आयु उसकी बहुत थी। क्या ईमानदारी थी, क्या सच था, न किसी को दुख देना, न किसी को परेशान करना, कुछ नहीं था। इतने सरल लोग थे। आज जीवन में प्रतिस्पर्धा बड़ी तेज आ गई है, छल कपट बढ़ गया। तो सुनिए, मैंने कहा, फिर बोला ये क्या है? मैं बोला ये वैसा है। 15 करोड़ लोग हमारे देश में भक्ति के नाम से भोजन करते हैं। उस समय मैंने देखा सन्यासी होते थे, बहुत सन्यासी होते थे। ऋग्वेद के अनुसार वो अपना, सामवेद के अनुसार संसार को त्याग करके इंद्रियों का दमन करते थे और जगह जगह वो भ्रमण करते थे, उपदेश करते थे। आज ये देखिए, अबलाग साहब है, बगल में मैं हूं। पहले प्रवचन मेरा हुआ, बाद में अभिलाष साहब का। अब आपको मैं यहां एक बात बताना चाहता हूं। यहां अभिलाष साहब बड़े प्रभावित हुए मेरे प्रवचन से। अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। और जम्मू आए हमारे आश्रम में। उन्होंने हमें 3-4 आश्रम दान में दिए। एंड में मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा भाई इस समय जो भक्ति नहीं है, अगर मनुष्य भक्ति में होता है इतना पाप नहीं बढ़ता। आप अपने दिल से देखना ना, नाम की प्राप्ति के बाद जैसे आपके कदम डगमगा कर आप पाप की तरफ बढ़ते हैं, फौरन एक ताकत आपको रोक देती है। अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो नाम की शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। तो साहब ने इसको कहा, इसलिए एक पूर्ण गुरु आपके अंदर उसको संचारित करता है, उस ताकत को। साहब ने गुरु की इमेज को सबसे ऊंचा इस संसार में कह दिया। कबरा हर के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सोबार है गुरु सुमरे सुपार। अन्य युगों की बात देखो, गुरु शिष्यों में महाभारत होती थी, युद्ध होता था। लेकिन अब गुरु के लक्षण भी कहे गए। धर्मदास जी ने भी ये संदेह उत्पन्न किया। उन्होंने साहब से पूछा, हाँ ये है जी भृंगा, आप देख रहे होंगे। के साहब हम कैसे जान पाए, कैसा गुरु करें? सभी तो अपनी अपनी महिमा कह रहे हैं, इसको ट्रेस करके रखना आ जाए। साहब कह रहे हैं, कहता हूं हेला, हेला फरमान को कहता, गुरु का गुरु, चेले का चेला। शिष्य के लक्षण तो बोल दिए। अब गुरु के लक्षण बोल रहे, कह रहे हैं प्रथम गुरु निर्वासना, वाह निर्वासना, ब्रह्मचारी। अब मैं कहूंगा तो दुनिया मचल उठती है। यानी गृहस्थ गुरु नहीं करना,
इस पर साहब ने तंज कसे हैं। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, खींच खींच के धोते मैल न जाए कोई। एक शब्द में तो स्पष्ट कह दिया, ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, दूर ही थे इन्हें तज दीजिए। यानी पहले गुरु विषय वासनाओं से परे हो। दूसरा निर्बंध, वो बंधन में नहीं हो कि बीवी है, बच्चे हैं, घर है, द्वार है। तीसरा सारग्राही, अपनी जीविका अपने उपार्जन से व्यतीत करे। इसका प्रमाण भी मिलता है। साहब शिष्य के धर्म को भी बोल रहे हैं। वाह, क्या बोल रहे हैं? शरण होए फिर जतन न गइए, सो शरणागत मिथ्या कहिए। शरणागत कैसी है? शरणागत वो सुनना। शरणागत में ज्ञान भक्ति तय माया समाधि सब चीजें आ जाती है। सकल पाप ताको जड़ जावे, जो सतगुरु की शरण में आए। और शरणागत के खटगुण कहिए, ऐसा ताको ब्योरा लइए। शरणागत के 6 गुण है। प्रथम, विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। जो चीजें वर्जित की गई हैं उसकी तरफ वो न करे कभी। जब नर नारी विवाह करते हैं वहां भी शर्तें हैं। वाह, कि जीवन भर साथ रहेंगे, जतित्व और सतीत्व का पालन करेंगे। वाह, इस तरह गुरु धारण के समय भी कुछ नियम हैं। जब आपने दीक्षा ली, आपका मेरा संबंध 6 बातों पर स्थापित हुआ। यानी पहली बात साहब कह रहे हैं, विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। कभी विधि के विरुद्ध न जाए। आइए, छह कौन सी बातें मुख्य बातें हैं? दीक्षा लेने के बाद आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ। पहला, मैंने आपसे कहा 7 नियम का पालन करना। जब तक शरीर में प्राण है इनको तोड़ना नहीं। तो साहब कह रहे हैं, प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। जो विधि बताई है, जो आपको नियम बताए, उनको कभी क्रॉस नहीं करना, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए। यही तो भक्ति है, शरणागत है। द्वितीय, प्रीत सहित सदगुरु की सेवा। अब सेवा क्यों कही? मेरा कर्ता मेरा साइया। गुरुदेव का आशीर्वाद था, मधु तुम्हें पूरा विश्व जानेगा। तो मैं दिल में सोच रहा था, एक झोपड़ी में रहते हैं हम, विश्व तो बड़ा विशाल है। देखा सदगुरु की भक्ति पूरे विश्व में फैली। अमेरिका में हम, कैलिफोर्निया स्टेट है जैसे यूपी है, उसमें एक सिटी है बहुत बड़ी, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ हम रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था पंजीकृत है ब्रिटेन में। मैंने ये पूरे कागजात टीवी पर भी दिखाए हैं, लाइव प्रोग्राम में भी दिखाया। लंदन में भी हमारी संस्था पंजीकृत है।
कई दुनिया के देशों में घूमता रहता हूँ, लोग आते रहते। ये सब आपका धन था, आपकी सेवा थी, माध्यम आप हैं, दिया साहब ने। तृतीय, यह विश्वास और धारे, मोह अस अधम नाथ महतारे। तीसरा, यह विश्वास रहे कि मुझे पक्का पार कर देंगे, निश्चय में आए प्रभु को वासा, ये भरोसा रहे। चौथे, यह निश्चय मन माही, गुरु तज मोर सहायक नहीं। ये नहीं है थोड़ा बुखार हो गया और मौसी ने कहा झाड़ा फूंकी करने चला तो तुमने फिर गुरु की चौखट को लांग दिया है। द्वारे धनी के पढ़ रहो, कच्चा जी विचलित हो जाता है। द्वारे धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाए, धनी गरीब नवाज है, जो दर छाड़ न जाए। तृतीय, यह निश्चय और धारे, मुझे जरूर पार किया जाएगा। मोह अस अधम नाथ मोह तारे। साहब कह रहे हैं निश्चय में आए मेरो वासा। वो भजन में मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे में, कह दिया नाम है काशी, नाम है मथुरा, नहीं काबे कैलाश में। एंड में क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं रहता विश्वास में। भरोसा ही उनका घर है, भरोसा रखना। चौथे, दुख संकारे गूढ़ा, कितनी भी मुसीबत आ जाए, गुरु तज और सहारा न ढूंढा, और सहारा नहीं ढूंढना। और कच्चा जीव कैसे विचलित हो जाता है, कहीं फूफू आकर बोल दी लड़का तुम्हारा बीमार हो गया है, नजरिया गया है, चला अभी ओझा के पास झाड़ा फूकी करे। ना ना ना, फिर भक्ति खंडित हो जाएगी। मुझे जो आपको देना था नामदान के टाइम पर दिया। माँ अपना रक्त बच्चे को तब तक पिलाती है जब पेट के अंदर है। जब बाहर आ जाता है तो दूध तो पिलाती है, लेकिन फिर भोजन देती है। अब आपको मुझे मजबूत करना है कि आप भ्रमित नहीं हो जाएं। और माँ पूरा जीवन अपना दायित्व निभाती है, पूरा जीवन। तो कह रहे और सहारा ढूंढना नहीं, सहारे और क्या करने, सहारा एक काफी है। पंचम, सदगुरु मूर्ति को ध्याना। वाह, गुरु का ध्यान, ताकि सम्मुख विनती ठाना। वो आपकी प्रार्थना हृदय से हो। अब आपका अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं है, कितने भी नंबर मिलाना, नंबर मिलेंगे नहीं। मोह सम पतित न कतो निहारा, प्रभु सम और न तारन हारा। छठे, अपने आप को गुरु को समर्पे, ताको कहूं काल न दर पे। यह खटगुण जो कोई धारा, शरणागत वो पल में तारा। देखिए इसमें यह भी आ गया, तन मन धन से गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा गोविंद की सेवा कह दी। पर साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहरा। ये खटगुण जो कोई धारा, शरणागत पल में वो पारा। कहु साधन की नाही काजा, शरणागति सकल सुख साजा। कह रहे किसी साधना की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बैठना ही नहीं। अब फिर तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न नियम का पालन करना और न ध्यान भजन करना, फिर बह जाओगे। कबीर जो जाकी शरण गए, ताको ताकी लाश, उलट मीन जल को चढ़, ब्रह्मो जात गुजरात, भयो जात गुजरात। इस तरह ये सुमरण ध्यान नियम, तो आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ 6 चीजों से। पहला, आपको मैंने
गुण बोले, 7 नियम, उसको पालन करो। दूसरा फिर मैंने आपको कहा एक ही भक्ति करना, जबरदस्ती नाम नहीं थोपा है, आपकी विलिंग पर मैं आगे बढ़ा, एक ही भक्ति करना। अक्सर मैं एक बात कहता रहता हूं, दुनिया में नास्तिक 2 हैं। पहला नास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं, नहीं, पहला नास्तिक वो है जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, वो नास्तिक है। बच्चे की तरह उसको समझाओ, समझ जाएगा। एक वैज्ञानिक मेरे पास आया, वो कह रहा है विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। मैंने कहा, वो वैज्ञानिक था, मैंने कहा जिस दिन अच्छे वैज्ञानिक हो जाओगे ईश्वर को तुम हमेशा मानोगे। मैंने कहा तुम बात छोड़ो, तुम्हारे दांत कौन बनाया? आगे दांत कटर टीथ है, साइड में डॉग टीथ है, अखरोट तोड़ना है वहाँ, और चाबने के लिए और है। तुम्हारी नासिका बनाई, रक्त बनाने के लिए शरीर में लंग्स बनाए, और किडनी बना दी कि जिससे पूरे शरीर में अपना रक्त का संचार हो। ये सब नेचुरल है, तुम्हारी नानी ने बनाए। इस तरह एंड में वो मान गया। मैं कहा फिर तुम्हारे जीवन के लिए वायु चाहिए थी, देखो वायु दे दी चारों तरफ। जल चाहिए था, देखो जल दे दिया। अनाज चाहिए था पृथ्वी में, वो पूरा भंडार पहले से ही भर कर रख दिया। तो जो ईश्वर को नहीं मान रहा है बालक के समान है। दूसरा है महानास्तिक। ये महानास्तिक क्या है? जो कहता है सबको मानता हूं और पूरे आड़े टेढ़े काम कर रहा है। वो बोलता है मैं सबको मानता हूं। वाह भाई वाह। तो इसलिए मैंने कहा एक भक्ति करना सतपुरुष की। तीसरा मैं वर्जन बोला। वर्जित क्या क्या है? टोना टोटका जादू झड़ी, यंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं है। जब कोविड-19 शुरू में उठा, जिसको भी कोविड हो जाता था उसको रिश्तेदार भी भूंकने के लिए शमशान घाट साथ नहीं जाते थे, डरते थे। एक आदमी का कोई रिश्तेदार शरीर छोड़ दिया कोविड के कारण। मेरे पास आया, बोला गुरुजी उसकी मुर्दही में जाऊं क्या? मैं कहा जाना, नहीं तो लामा देंगे लोग, पहुंच जाना, पर बचाव रखना। लेकिन जब से वैक्सीनेशन निकला, रिकवरी रेट अभी पता है कितना है? 200 आदमी में सिर्फ 3 आदमी मर रहे हैं जिनको अपना कोविड हो जाता है। पहले 100% था मौत। देखा वैक्सीनेशन ने काम दिया किया। तभी तो साहब भी कह रहे सतगुरु महदीनी अजब जड़ी, सो जड़ी महन अति प्रलागे अमृत रस से भरी। तीसरा मैंने आपको कहा कि टोना टोटका जादू जड़ी नहीं माना, 3 बात। चौथा फिर जब मैं आपको, आपने तन मन धन दिया, मैंने नाम दिया। आपकी गर्दन पर तलवार नहीं रखी थी, आपने संकल्प करके नयन मूंद करके तन मन धन दिया। आपको हिदायत दी फिर इस शरीर से पाप नहीं करना, धन से वेश्याखोरी मांसखोरी गंदे काम नहीं करना, मन से किसी से राग द्वेष नहीं रखना। फिर आपका तन भी वापस किया एक शर्त के साथ। और गुरु मंत्र बताया कैसे सुमरण करना। चौथा। 5वां नाम सुमरण करने की विधि बताई कि सुषुम्ना कैसे खुलती है, सांसा में कैसे सुमरण करना। 5वां। छठा ध्यान में बैठना। इन 6 चीजों पर आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ था, ये नहीं भूलना। यह संसार काल का उद्देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। यहाँ ये इंद्रियां भी देखती रहती है, सब चीज करती रहती है, इसलिए इन पर नियंत्रण करना। नाम से आपको एक ऊर्जा मिलेगी। आप रोज भोजन क्यों खा रहे हैं? आपकी ऊर्जा का व्यय होता है, इसलिए ये इंद्रियां अनचाहे भी इधर उधर घूम जाती है। कहते हैं भैया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब बुरी नजर क्या है? किसी स्त्री को देखना बुरी नजर नहीं है। बुरी नजर क्या है?
उसके अवयवों पर नजर डालना बार बार, ये है बुरी नजर। नारी के 6 अवयव है। पहला मुख, दूसरा ब्रेस्ट, घूर घूर कर बार बार वो बेचारी चुन्नी यूं करती रहती है। फिर तीसरा कटी क्षेत्र, चौथा नितंब हिप्स, पांचवा जंघाएं, छठा गर्भद्वार। इस पर कंसंट्रेट होना। भाई हम अपनी माँ बेटी बहन भी तो नारी है, हम उनको इस तरह से नहीं देखते हैं, ठीक है। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। इनको इस तरह से घूरना बुरी नजर है। कमी किसी में भी नहीं है, मामला बरोबर है। इसलिए कुछ कुछ ऐसे परिवेश, ऐसा ऐसा परिधान पहनती हैं ताकि ये अंग दिखे। अरे नहीं दिखाओ ये अंग, नारी तू केवल लज्जा है, ये ओछापन है, ये है बुरी नजर, ठीक है ना। किसी के भोजन को देखना बुरी नजर नहीं है भैया। किसी के धन को देखना बुरी नजर नहीं, वो अलग अपराध है। बुरी नजर ये है। इस तरह प्रथम चक्षु इंद्रिय को साधे, वो इन चीजों पर नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। धन्यवाद। साहेबंदगी।